जदों किसी जग्यासू का जन्म सतगुरु के घर विच हुंदा है, तुसीं आखोगे गुरु के घर में जन्म किवें हुंदा? जदों अपनी मत छड्ड के कोई गुरु की मत का धारनी हो जाता है, वह गुरु घर में जन्म हो जाता। जदों पंज प्यारे अमृत पान कराउंदे ने, उदों ये शब्द पढ़ाया जाता है, सतगुर के जन्मे गमन मिटाए। तुसीं आखोगे तो गुरु नानक साहब जी का बचन है, जोत ओहा जुगत साए सहकाया फिर पलटी। जदों किसी सिख सिखणी का जन्म गुरु के घर में हो जाएगा, उहदी फिर गमन भटकना मुक जाएगा। वो फिर सज्जे खब्बे नहीं देखेगा, वो कबरां ते नहीं जाएगा, वो पुछां वालियां कोल नहीं जाएगा, वो जोतशियां दे मत्थे जाके नहीं रगड़ेगा। वो कहता हुण मैं सतगुरु वाला हाँ, सतगुरु के जन्मे गमन मिटाए। व्याख्या तो जितनी चाहो मैं कर सकता, पर मैं समय का भी ध्यान रखना। अनहत राते ये मन लाया। फिर जिहड़ा मन है, लाया का मतलब है लग गया। किदे नाल लग गया? वो परमात्मा जो अनहत है, जिसका कदे हथ नहीं नाश नहीं होता, ना वो मरे न होवे सोग, देंदा रहे न चूके। फिर मनसा आसा शब्द जलाई। ये दो चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां मैनू तुहानू सारियां नू परेशान कर दी। मनसा का मतलब है मन की संकल्प शक्ति। पहला मनसा पैदा होती है, फिर आसा बन जाती। पता नहीं ये काम होवेगा कि नहीं, पता नहीं ये काम सिरे चढ़ेगा कि नहीं, पर जदों गुरु की सिक्ख्या अनुसार सिख तुर पैंदा ते उस परमात्मा नाल जुड़ जाता है, फिर उहदे अंदर ये मनसा ते आसा रहिंदियां ही ने। ये कित्थे जांदियां ने, कदों जांदियां ने? शब्द जलाई। शब्द दे दद्दे नूं सियारी है। शब्द द्वारा, शब्द की विचार करके, शब्द की सिक्ख्या नूं मन के, फिर सिख दे अंदर आसा ते मनसा खत्म हो। गुरमुख जोत निरंतर पाई। फिर गुरु के उपदेश द्वारा वो जोत जो निरंतर, निरंतर का मतलब है एक रस, कंटीन्यूसली। दुनिया के मित्र आउंदे जांदे जमदे मरदे ने, पर वाहिगुरु जिहड़ा वो हमेशा एक रस। उहदे संबंध में गुरबाणी सानू बार बार कह रही बई जे परमात्मा नाल जुड़ोगे तुहानू कदे भी सोग नहीं होवेगी, ना वो मरे ना होवे सोग। पर यह सोझी गुरु दवांदा है कि वो जोत निरंतर एक रस सारियां दे अंदर व्याप रहे। पर यह समझ कदों आवेगी? असीं रोज़ पढ़ी जाने हाँ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे, पर अगली पंक्ति जिहड़ी है उहदे वल ध्यान घट गया। जो प्रभ को मिलवो चाहे खोज। जिस दिन गुरु का सिख शब्द नाल जुड़ गया, फिर मनसा आसा शब्द जलाई, गुरमुख जोत निरंतर पाई। ते जदों उस निरंतर जोत नाल जुड़ जाएगा, फिर त्रै गुण मेटे। ये जिहड़े माया के तीन गुण हैं, रजो तमो सतो, जिन्हां ने हर मनुख नूं परेशान किया होया, ये तिने खत्म हो जाए। फिर खाइए सार। हुण सार अखर जिहड़ा है गुरबाणी में बहुत अर्थां में आउंदा। सार का मतलब श्रेष्ठ भी है, सार का मतलब निचोड़ भी है, सार का मतलब फौलाद भी है,
सार का मतलब किसी की खबर सार लेना भी है, ये सारे अखर होंगे, पर इत्थे सार का मतलब है फौलाद, जिसनूं चबाउणा, जिसनूं खाना बड़ा ही औखा है, पर गुरु के शब्द के नाल मनुख इसनूं पा लैंदा है, समझ जाता है, ते नानक तारे तारन हार। नानक जी फरमांदे ने फिर वो तारन हार वाहिगुरु उन्हां प्राणियां नूं तार लैंदा, भाव वो संसार समुद्र विच नहीं डुबदे। ये सी 20 नंबर पौड़ी की विचार जिहड़ी मैं लड़ी जोड़न वास्ते दोबारा दोहराई है, क्योंकि संगत विच कई शरीर नवे भी आए, कई वो ने जिन्हां ने पहला भी हाज़री भरी है। हुण अगला सवाल जो सिद्धा ने कीता, आद को कमन विचार कथियले, सुन कहाँ घर वासो, ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले, कट कट कमन निवासो, काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निर्भव घर जाइए, सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बैर आइए, गुर के शब्द हौं मैं बिख मारे, ता निज कर होवे वासो, जिन रच रचया तिस शब्द पछाणे, नानक ताका दासो। ये मैं पहला भी कहा सी, हुण भी कह रहे हैं, ये जिहड़ा समागम है ये कीर्तन दरबार नहीं है, ये कथा दरबार भी नहीं है, ये ढाडी दरबार भी नहीं है, क्योंकि सानू सुभाव बन गया कीर्तन दरबार बड़ी अच्छी गल है, भावें समझ आवे भावें ना आवे, कीर्तन बड़ा अच्छा है। गला रागियां का बहुत चंगा सी, सुर बड़ी प्यारी सी, सामने समझ आवे ना आवे। इसी तरह असी हुण आदी हो गए, पर हुण जिहड़ा इन्नी औखी बाणी है, इस नूं पहलां ते पढ़ना औखा, फिर समझना औखा, फिर उहदे अर्थ जानने औखे। सिद्धा ने सवाल कीते ने कमाल कर दिता, आख्या हे नानक जी सानू दसो, आद को कमन विचार कथियले, आद कहते ने मुढ़, मुढ़ आरंभ शुरुआत लोगों ने 3 काल मन्ने हैं, भूत भविखत वर्तमान, पर बाबे नानक ने 4 मन्ने ने। उन्होंने कहा आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी। कदे असी सोचा हो या ना, इसका मतलब ये है कि वो परमात्मा जिहड़ा आद विच भी सच सी। आद जदों संसार दा हाली मुढ़ ही नहीं सी बचा, कोई पैदा ही नहीं सी होया, उदों भी वो सच सी। जोगी पुछते ने आद को कमन विचार कथिया, उस मुढ़ के बारे में तुसी की कहना चाहोगे, की दसोगे। सुन कहाँ घर वासो, सुन उस अवस्था नूं कहंदे ने जदों अफुर अवस्था हो, जदों फुरने बिल्कुल ना होण, उदों ये जीव कित्थे रहिंदा सी। ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले, मुद्रा का मतलब होंदा है निशानी। कई विद्वानों ने इनू मुद्रा कहा है, पर इत्थे मुद्रा का मतलब है निशानी, पछाण। ज्ञान की अवस्था जिहड़ी है वो सानू किवें पता लगे। ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले, घट घट कमन निवासो, घट दे टैंके नूं सियारी है, घट घट विच हर शरीर विच किदा निवास। काल का ठींगा क्यों जलाई अले, ठींगा दे मतलब है सोटा, डर, भै। ये जिहड़ा मौत का डर है इनू किवें दूर करिए। क्यों निर्भव घर जाइए,
क्यों का मतलब किवें। उस निरभव के घर तथा निरभव अवस्था में किवें पहुंची है। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराई है। सहज कहते ने अडोलता, भटकना तो रहत अवस्था जी उन्होंने सहज कहते। संतोख जदों बंदे दियां लालसावां मुक जान, भाव टिक जाए। इहदा आसन इस टिकाऊ वाली अवस्था ते किवें पहुँचे। क्यों छेदे बहराई है। उन्हां वैरियां नूं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार नूं किवें छेदिया जाए, कटिया जाए। ये सवाल है। हुण इन्ने डूंघे सवाल तुसी मेरे ख्याल विच कदे सोचे भी नहीं होंगे। क्षमा कर, तुहाडे चों कई ज्ञानवान बैठे ने, कई बाणी पढ़न वाले पाठ करन वाले बैठे ने, कई कीर्तन करन वाले तो सुनन वाले बैठे ने, पर इहो जे सवाल कदे विचारे नहीं होंगे। ये जोगियां दे सवाल ने। आद को कमन विचार कथियले, सुन कहाँ घर वासो। ज्ञान की मुद्रा कमन कथियले, घट घट कमन निवासो। काल का ठींगा क्यों जलाइयले, क्यों निर्भव घर जाइए। इत्थे क्यों दा मतलब किवें। सहज संतोख का आसन जाने, क्यों छेदे बहराई। हुण गुरु नानक पातशाह जवाब देंदे ने, भाई गुर कै शब्द हौ मैं बिख मारे। गुर कै शब्द, शब्द दे ददे नूं सिहारी है। गुरु दे शब्द द्वारा, गुरु दे शब्द की विचार करके, गुरु दे हुक्म नूं मन के अपने अंदरों हौमे नूं मार लवे। क्योंकि सारा काम तो हौमे ने बिगाड़िया है। हों मैं विचों खोवे, दूजी दुरमत शब्दे धोवे। जदों गुरु का सिख बाणी पढ़दा ते बाणी विचारदा, फिर उन्होंने समझ आती। पर बड़े अफसोस नाल कई बारी कहना पैंदा। अज एक सज्जन का फोन आया, आंदा ज्ञानी जी ये जिहड़ा बाणी विच लिखिया हुक्म है अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोई, ये जिहड़े आत्म घात करते हैं ये भी हुक्म विच ही करते हैं। मैं समझ गया। मैं कहा भाई साहब इस पंक्ति के अर्थ समझण तो पहला सारी पौड़ी पढ़ो, वो असी पढ़नी कोई नहीं। एक प्रकरण चल रहा है कि गुरु नानक पातशाह फरमाते ने, हे वाहिगुरु सोचे सोच ना हो बई, जे सोची बोलो, जे सोची चुपै चुप ना हो बई, भुखिया भुख ना उतरी, सह सियाणपा लख होए, फिर किव सचियारा होई है। फिर हुण जवाब भी नाल ही है, पर असी लभण वाले पासे तुरे ही नहीं। असीं ते आखदे जी असीं 15 मिनटां जपजी साहब पढ़ते हैं, कई कहणगे 10 मिनटां पढ़ते हैं, कई कहणगे जी असीं तो गुसलखाने चों वड़दे हाँ तो इशनान करते हैं तो कशहरा निचोड़ते हैं तो भोग पा देंगे। ये तो समझण का यतन नहीं किया। किव सचियारा होई है, किव सचियारा होई है। किव कूड़े टुटे पाल, किव कूड़े टुटे पाल। फिर पातशाह ने जवाब देता, आख्या जे सचमुच सचियार बनना है, सचमुच कूड़ की कंन तोड़नी है, तो फिर हुक्म रजाई चलना, हुक्म रजाई चलना। नानक लिखिया नाल, नानक लिखिया नाल। हुण
हुण अगला सवाल हुक्म की है, हुक्म की सानू किवें समझ आवे। फिर अगली पौड़ी पढ़ो, हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहा जाई, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईए, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भवाई। फिर हुक्म है अंदर सब को, हुक्म है अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोए, बाहर हुक्म न कोए। नानक हुक्म जे बुझै, नानक हुक्म जे बुझै। ता होमै कह न कोय, ता होमै कह न कोय। जदों दास ने इन्नी मेहनत की, फिर उस बजुर्ग नूं समझ आ गई, कहते तो गल ही हो रहा है। मैं क्या इत्थे तो असीं मार खा रहे हैं, अपने मतलब दियाँ पंक्तियाँ कढ़ के या बिना विचारे तो अगला पिछला हाँ भी कुछ गुरबाणी च लिखे, गुरबाणी च लिखे। मैं कदों कहना नहीं लिखिया, पर गुरबाणी दे उस कंसैप्ट नूं समझी। देखो सिद्धां दा सवाल भी तुसीं सुन लिया, तो जिहड़ा गुरु नानक पातशाह ने जवाब दिता, आख्या जे तुसीं इस अवस्था ते पहुँचना चाहुंदे हो तो गुर कै शब्द हूँ मैं बिख मारै, गुर कै शब्द हूँ मैं बिख मारै। बिख का की मतलब है? जहर। जहर की करता है? बंदे नूं मार दिंदा है। ये जिहड़ी हौमे है जहर है, सानू आत्मक जीवन तो मारन वाली हौमे। ये सारा झगड़ा हौमे तो पैदा, नाले पढ़ी भी जाने हौम विच आया, हौम विच गया, हौम विच जम्मिया, हौम विच मोहा, हौम विच दिता, हौम विच लिया, हौम विच कटिया, हौम विच ही सारा कुछ पढ़ी। जे पाठ कर लेने तो भी मैं अज इन्ना पाठ किया, जे दान कर दिया मैं इन्ने पैसे दिते, हौमे हौमे हो। इस करके कोई आत्मक उन्नति का रस्ता खुलता ही नहीं। प्रधान साहब कह रहे सन कोई आउटपुट नहीं हो रही, जे बीमारी की जड़ नहीं फड़नी तो फिर गल कितों बनेगी। गुरु बाबे ने कोई गल कही, भाई जिन्होंने सवालों का तुसी जवाब चाहते हो, यदा एको एक जवाब है कि गुर कै शब्द हूँ मैं बिख मार, गुर कै शब्द हूँ मैं बिख मार। देखो मेहनत तो होगी, मैं अपने वालों यत्न करांगा जिनी गुरु ने मत दी है, मैं पूरी तरह तुहानूं समझा, पर तुहानूं भी पूरी सावधानता नाल समझना पवेगा। साडा गुरुद्वारे आना, कीर्तन करना, कथा करनी, सुननी सब उत्तम है, पर गल बननी कदों है? पढ़ो गुरु ग्रंथ साहब जी सच्चे पातशाह की कहते, सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी, गावया सुनया तिनका हर थाएं पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत करवानी। अपने अपने अंदर आप झात मारो कि असी गुरु की आज्ञा मनते, असीं तो अपनी मनाते हैं। असीं तो कहते जी एवं होना चाहिए, साडी ख्याल मुताबिक एवं होना चाहिए। नहीं, गुरु नानक पातशाह ने क्या सिद्धो, गुर कै शब्द हूँ मैं बिख मार, गुर कै शब्द हूँ मैं बिख मार।
शब्द दे ददे नूं सिहारी है। हुण जिहड़े वीर कहंदे जी नहीं सिहारियां बिहारियां दा की है, कमाल है, गुरु साहब ने एवें लाती है। गुरु का शब्द वो दवाई है जिहड़ी दवाई वरतन दे नाल होमे दी जहर खत्म हुंदी है। बस जिस दिन ये कर लई तां निज कर होवे वासो, तां निज कर होवे वासो। तदों तां फिर निज कर की है, अपने स्वरूप विच वास हो जाए, टिक जाए, बिल्कुल भटकना मुक जाएगी। इस होमे ने नहीं टिकना। सारे भगतां ने किया जब हम होते तब तू नहीं, अब तू ही मैं ना। अनल अगम जैसे लहर में ओदद, जल केवल जल। फर्क तो होमे ने पाया हुआ, होमे छड्डण लई तैयार नहीं सी। कोई भी नहीं सूरमा नितर रहा कोई आखे मैं होमे छड्ड। पातशाह गारंटी देंदे ने हों मैं विचों खोवै, दूजी दुरमत शब्दे धोवै। इस खोटी मत नूं शब्द की विचार नाल धो देना करे, फिर उहदा स्वरूप विच टिकाओ हो जाएगा। निज कर हुणे रागी सिंह पढ़ रहे सन, मन तू जोत स्वरूप है, मन तू जोत स्वरूप है। इत्थे मन संबोधन है। संबोधन की निशानी की है मन का नन्ना मुक्ता है। मन तू जोत स्वरूप पढ़ तो लिया पर मन नूं समझाया सुनाया तो है ही नहीं। फिर अपना मूल पछाण, अपना मूल पछाण। अपने मुੱਢ ਵੱਲ ध्यान दे। जे किसी चंगे घर का खानदान का बच्चा होवे ना, भैड़ा काम करे तो उसके खानदान नूं जानने वाले पता की कहते हैं, ओए अपने प्यो दादे वाल ते वेख, वो किहो जन ते तू की करतूत कीती है। गलत ही नहीं। गुरबाणी विच वध तो वध सुखैनता नाल समझाया। आख्या मन हर जी तेरे नाल है, गुरमती रंग मार। किसी नूं माई भाई नूं पुछ के वेखो एक घंटे तो बाद भी तुसीं गुरुद्वारे आए सी, कहते हाँ जी आए सी, कोई शक है आए हैं, देखो की सुनिया की सुनिया। 100 विचों 99% कहणगे जी सुनिया तो जरूर है पर पता नहीं की सुने। आ जेगा इस करके आउटपुट हो ही नहीं सकता। क्षमा करो, सुनिया भी है तो नहीं फिर पता की सुनिया। बाबे ने आख्या सिद्धो एवें पानी में मधानी ना पाओ, असल गल समझो। असल गल ये है कि असी अपनी होमे नहीं छड्डदे ते गुर कै शब्द होमे बिख मारे, गुर कै शब्द होमे बिख मारे। ता निज कर होवे वासो, ता निज कर होवे वासो। लो अगली पंक्ति पढ़ लो। आख्या जिन रच रचया तिस शब्द पछाण, जिन रच रचया तिस शब्द पछाण। जिन जिंदे नने नूं सिहारी है, जिस परमात्मा ने रच रचया, ये सारे रचन रचना नूं बनाया भी ते फिर इहदे विच रचया भी।
ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੇਗਾ? ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਗੱਲ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ, ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ ਦਾਸੋ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਸ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਨਾਨਕ ਤਾਕਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਰਿੜਕਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੱਖਣ ਕੱਢਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਚੁਣੀ ਤੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬਾਣੀ। आओ अगे चलिए। अगला सवाल है, कहाँ ते आवे कहाँ जावे, कहाँ ए रह समाई। इस शब्द को जो अर्थावे, तिस गुर तिल न तमाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै, गुरमुख लगै प्यारो। आपे सुरता आपे करता, कहो नानक विचारो। हुक्मे आवे हुक्मे जावे, हुक्मे रह समाई। पूरे गुर ते साच कमावे, गत मित शब्दे पाई। देखो जे ते साध संगत तुसी उस हुलारे विच जाना चाहते हो, फिर तो तुहानू सहयोग देना पवेगा। जे तुसी आखो भी ज्ञानी जी बोलते रहन तो असीं सुनते रहिए, फिर नहीं, ये नाल नाल चलना पवे। जिवें पींग झूठी है ना, पींग झूठी है, फिर उच्ची उडारी, तो जे डरो फिर उत्थे रह जाओ, फिर नहीं तुसीं चढ़ सकते। डर दूर करना पवेगा तो गुरु के शब्द नूं समझना पवेगा। सवाल ये है कि कहाँ ते आवे, ये जीव कित्थों आया, कहाँ ये जावे, कित्थे जांदा है, कहाँ ये रह समाई, कित्थे टिकिया रहिंदा है। इस शब्द को जो अर्थावे, इस गल नूं जिहड़ा सानू समझा देवे, अर्थावे अर्थ कर देवे, समझा देवे। तिस गुरु तिल न तमाई, वो है असल गुरु, ते उन्हों तिल जिन्ना तमा नहीं। तमा हुंदा है स्वार्थ, कोई ना कोई अंदर लालच, ते लालच वाला बंदा जिहड़ा नहीं समझा सकता। तिस गुर तिल न तमाई, उन्होंने उस गुरु नूं तमा नहीं। उहदा ते भाव है कि इन्हां लोकां नूं समझ आ जाए तो भटकना तो बच जा, बस। ये जोगियां दा सवाल है, क्यों तत्तै अवगतै पावै। क्यों मैंने किवें, तत्त का मतलब है असल, निचोड़, किवें पावे। वो परमात्मा जो अवगत है, जिसका कोई व्यक्ति तब नहीं, गुरमुख लगे प्यारो, साडा प्यार लग जाए। भाव गुरु दे शब्द की सिक्ख्या नाल उहदे नाल प्यार हो जाए। हुण महाराज जवाब देंदे ने, कहते सुनो जोगियो, आप ही सुरता है, आप ही करता है। तुहाडे विच भी आप है तो मेरे विच भी आप है। सुरता का मतलब है सुनने वाला, करता मैंने कहने वाला।
आपे सुरता आपे करता कहो नानक बीजा। आ जिहड़ा तुहाडा सवाल है भी कित्थों आया कित्थे जाएगा कित्थे रहेगा, हुक्मे आवे हुक्मे जावे, हुक्मे आवे हुक्मे जावे। देखो शब्द का रंग तो तां चढ़ता जे शब्द विच रंगे जाओ। जे तुसी आखो भी साडा दुपट्टा ते रवे साडे सिर ते रंग चढ़ जाए, इउं नहीं जे चढ़िया करना। दुपट्टे नूं ते ललारी दे हवाले करना ही पवेगा, शब्द नाल जुड़ना ही पवेगा, शब्द विच डूंघना जाना पवेगा, बस फिर रंग चढ़ जाएगा। फिर तुहानूं पता ही नहीं लगेगा भी टाइम कदों कित्थे बीत गया। पर यह अवस्था बनती गल, असीं तो घड़ियां ही वेखते रहने, असीं तो गिणते मिणते ही रहने भी कदों भोग पवे, कदों लंगर छकीए, कदों घर जाइए। नहीं नहीं, पातशाह कहते प्यारिओ इहदा इक्को एक जवाब है कि वो परमात्मा ही सुरता है, वही करता है, उहदे हुक्म विच ही जीव आउंदा है, उहदे हुक्म विच ही जांदा है और हुक्म विच ही समाया रहिंदा है, टिकिया रहिंदा है। पर समझ किवें आवेगी? पूरे गुर ते साच कमावे, पूरे गुर ते साच कमावे। पूरे गुरु की सिक्ख्या दे नाल जिस दिन असी सच नूं कमाउणा शुरू कर देंगे ते गत मित शब्दे पाई, गत मित शब्दे पाई। शब्दे पाई, शब्द द्वारा उहदी गत अवस्था ते मित नूं पा लवांगे, भाव समझ आ जाएगी। तो जिस दिन समझ आ गई फिर भगत कबीर जी कहते ने तू तू करता तू हुआ, तू तू करता तू हुआ। मुझ में रहा न हूँ, मुझ में रहा न हूँ, जब आपा पर का मिट गया, जब आपा पर का मिट गया। जत देखा तत तू, जत देखा तत तू। गुरु जी ने तो प्रैक्टिकल करके समझाया, फिर अपने ते टुका के समझाया। आख्या गुरु की संगत विच आउण तो पहला ये मुश्किलां हर एक नूं आउंदियां ने, मैनूं भी आई। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते मैनूं भी आई, पर जदों मैं गुरु की संगत आ गया फिर की होया? बिसर गई सब तात पराई, बिसर गई सब तात पराई। जब ते साध संगत मोह पाई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को बैरी ना ही बेगाना, ना को बैरी ना ही बेगाना। सगल संग हमको बन आई, सगल संग हमको बन आई। क्योंकि ये विच ही प्रश्न है, ये विच ही उत्तर है, पर यह नखेड़ना पवेगा। जिमें हंस दे संबंध विच पढ़िया सुने कि जिहड़ा हंस हुंदा है ना, उहदी ज़बान चुंझ दे अगे खटास लगी होंदी कुदरत वालों,
वो जो दुध विच पांदा है ना अपनी चुंझ, पानी वखरा हो जाता है तो दुध वखरा हो जाता। इस तरह ही सानू गुरबाणी दी विचार करके प्रश्न ते उत्तर, इहदे विच ही पहला प्रश्न है कहाँ ते आवे कहाँ जावे कहाँ रह समाई। इस शब्द को जो अर्थावै तिस गुर तिल न तमाई। क्यों तत्तै अवगतै पावै गुरमुख लगे प्यारो। फिर पातशाह कहते ने आपे सुरता आपे करता कहो नानक विचारो। हुक्मे आवे हुक्मे जावे हुक्मे रह समाई। पूरे गुर ते साथ कमावे गत मित शब्दे पाई। तुहाडे वल्लों उलीकिया समा हो चुका है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, मैं तो कितनी देर लाई रखो जे। अच्छा ठीक है, क्योंकि प्रवानगी हो गई ना, मैनू एक खतरा रहिंदा भी मैं तो अपना सारा ला दियाँ, तुसीं मगरों ज्ञानी जी तुसीं टाइम का तो ध्यान ही नहीं रखिया है, फिर नहीं मुश्किल बनती। अगे सुनो, पातशाह कहते ने आद को बिस्माद विचार कथियले सुन निरंतर वास लिया। अकल्पत मुद्रा गुर ज्ञान विचारियले घट घट साचा सर्व जिया। गुर बचनी अवगत समाइय तत् निरंजन सहज लह। नानक दूजी कार न करनी सेवै सिख सो खोज लह। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणै जी जुगत सच जाणै सोई। आप मेट निरालम होवै अंतर साच जोगी कहिए सोई। क्योंकि सिद्ध अपने आप को जोगी अखवाते हैं। जोगी के अखी अर्थ ने जुड़िया होया। योग का अर्थ है जुड़ना। गुरु नानक पातशाह ने फरमाया आ जिन्हों तरीकों नाल तुसी जोगी बनते हो ना, एवं कोई जोगी बन नहीं सकता। पढ़ो सूही राग का शब्द, गली जोग ना होई। गली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने। जोगी कहिए सोई। जोग न खिंथा जोग न डंडै जोग न भस्म चढ़ाई है। जोग न मुंदी मूंड मुंडाया जोग न सिंगी हवाई है। अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है। गली जोग न होई। सिद्धां ने पूरा जोर लाया भाई नानक जी को कहता जोगी बना दी है। तो बाबे ने आख्या मैं तो पहले ही जोगी बनया होया। तुसी दसो आ जिहड़ियां मुद्रा पाइयां ने क्यों पाइयां ने? तुसी जिहड़ी ये स्वाह रमाई है पिंडे ते एक क्यों रमाई? उन्हें आख्या जी असी दुनिया छड़ दी है इसलिए मुद्रा पा ली। आख्या फिर संतोखी बन जाओ। मुंदा संतोख सरम पद झोली। मेहनत करो, ये दर दर मंगण ना जाओ। पत पत किन्हां नूं पता पत का की मतलब है? पत का मतलब पात्र ठूठा चिप्पी। पहला ठोठे में पाउंदे ने फिर झोली च पाउंदे ने। बाबे ने आख्या मेहनत करो, मेहनत का पात्र बनाओ। मुंदा संतोख शरम पद झोली ध्यान की करें बभूत। ये जी स्वाह मली हुई का की मतलब है? आखिर जी मर जाना बस ध्यान करें, फिर उसका ध्यान रखो, यदी विभूति बनाओ। खिंथा काल असी रजाइयां तलाइयां बनाने। जोगी गोदड़ी बनाते हैं टाकियां जोड़ के। कहते ये क्यों? कहते मर जाना है, मारे गए फिर मौत नूं याद रखो। खिंथा काल कुआरी काया जुगत। इस काया नूं कुआरी रखो, पवित्र रखो, ये जुगत बनाओ। डंडा प्रतीत अपने मालिक ते भरोसा रखो, डंडा रखो। पर हुण असीं ते जपजी साहब पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, किसी ने विचार तो कीती नहीं। बाबे ने तो ऐसा योग दस्या ते ऐलानिया तौर पर कहा गली जोग न होई एक दृष्ट कर समसर जाने। जोगी कहिए सोई।
आख्या तुसी आद बारे जानना चाहते हो ना, आओ। आद को विस्माद विचार कथिया ले, जिहड़ा उस मुढ़ की गल नूं जानना चाहता है वो विस्माद विच पहुँच जाएगा। उस नूं सिवाए वाह 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 कहण तो होर कुछ नहीं रहे। जिहड़ा उसके आद नूं समझना चाहेगा उत्थे कुछ होर है ही नहीं। परमात्मा तो बिना होर कोई चीज़ है ही नहीं। उत्थे फिर विस्माद अवस्था। आद को विस्माद विचार कथियां ले, सुन निरंतर वास लिया। तो जिहदी अवस्था ये आ जाएगी सुन, सुन कहते ने अफुर नूं, जिथे बिल्कुल फुरने ना पैदा होण उथे निरंतर एक रस वास हो जाए। आद को विस्माद विचार कथियां ले, सुन निरंतर वास लिया। अकलपत मुद्रा, इनू अकलपत नहीं पढ़ना, अकलपत, जिथे कल्पना बिल्कुल मुक जाए, जिथे फुरने सोचा मुक जान, ये मुद्रा गुर ज्ञान विचारी। गुरु के ज्ञान नूं विचारन नाल ये सहजे आ जाए। गुरु का सिख जदों ये भरोसा कर लवे कि मेरे मालिक के हुक्म तो बिना कुछ हो नहीं सकता, फिर फुरने मुक जाने। तुद बिन दूजा नाही कोय, तुद बिन दूजा नाही कोय। तू कर तार करें सो होए, तू कर तार करें सो होए। तेरा जोर तेरी मन टेक, तेरा जोर तेरी मन टेक। सदा सदा जप नानक एक, सदा सदा जप नानक एक। तो पातशाह कहते ने आद को विस्माद विचार कथिय ने। जिहड़ा आद का विचार है वो तो विस्माद विच पहुँचना है, उत्थे जाके ते फुरने मुक जाणगे। सुन निरंतर वास लिया, अकल्पत मुद्रा, गुर ज्ञान विचारी अले। घट घट साचा सर्व जिया। फिर समझ आ जाएगी कि वो सच्चा हर घट विच बैठा होया। हाल की घड़ी असी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, घट घट में हर जू बस है, मन नहीं रहे। जे मनदे ते झगड़े क्यों पैंदे? ये सारे झगड़े इस करके पे ने। घट घट साचा सर्व जिया, गुर बचनी अवगत समाई है। गुरु के बचना नूं सुन के मन के फिर अवगत, वो परमात्मा जिदा कोई विशेष व्यक्ति तब नहीं, वो एक मिक हो जा। तत् निरंजन सहज लै, तत् जो सारियां दा निचोड़ है वो परमात्मा। निरंजन जो माया दी कालख तो रहत है। फिर सहज लह, सहज दे जजे नूं सिहारी है, सहजे ही सहज अवस्था में टिक जाएगा। ते नानक दूजी कार न करनी, नानक दूजी कार न करनी। नानक जी फरमाते ने वो फिर दूजी कार, परमात्मा तो बिना होर दूजी कोई कार नहीं करना। भाव उसनों सब पासे जहाँ जहाँ पेखों तां हजूर, दूर कतों ना जाई। रब रहा सरबत्र में मन सदा ध्याई। ईत ऊत नहीं बी छुड़ै, सो संगी गनीय। बिन सजाए जो निमख में, सो अलप सुख बनीय। प्रत पालै अप्याओ थे, कछ ऊन न होई। साथ साथ संभालता, मेरा प्रभ सोई। फिर ये अवस्था सहजे बन जाएगी। सेवै सिख सो खोज लै। हुण इत्थे सिख दे कखे नूं औंकड़ है, ये कई रूपों में आउंदा है। जे सिख खखा मुक्ता होवे वो सिखिया है,
जे सिख अखा मुक्ता होवे बहुते सिखां लई है। इत्थे सिख दे कखे नूं सेव है। सिख जेड़ा गुरु के ना बचना नूं मन्नेगा सो खोज लै, वो लभ लै। फिर हुक्म विसमाद हुक्म पछाणे, जी जुगत सच जाने सोई। हुक्म गल सारी हुक्म ते अड़ी हुई है। उस वाहिगुरु अकाल पुरख दे हुक्म भी जदों असीं चलांगे फिर वो विसमाद अवस्था, फिर वो अफुर अवस्था, फिर वो सहज अवस्था सुते सिद्ध मिल जाएगी। हुक्म विसमाद हुक्म पछाणे। हुण इत्थे एक हुक्म दे मम्मे नूं औंकड़ है, एक हुक्म दे मम्मे नूं सिहारी है। उस हुक्म की समझ भी हुक्म द्वारा ही आएगी। भाव हुक्म भी चल के पछाणेगा ते जी जुगत सच जाने सोई। फिर इन्हां सारे जीवां दी जुगत तथा वो परमात्मा जो सब जीवां नाल जुड़िया होया वो सच नूं जान लेगा ते आप मेट निरालम होवे। आप मेट निरालम होवे। आप मेट अंतर साच जोगी कहिए सोई। अंतर साच जोगी कहिए सोई। आप मेट निरालम होवे। आप मेट निरालम होवे। निरालम का मतलब है निर्लेप हो जाना। कलगियां वाले पातशाह ने तो बड़ी बांह उलार के किया सी, जब लग खालसा रहे नियारा। जब लग खालसा रहे नियारा। वो नियारापन की है जो गुरु ने सानू जीवन जाच दसी है। लोगों ने मरोड़ तरोड़ लिया जी ये वखरा देश मंगते हैं। नहीं नहीं, जदों असी गुरु की सिक्ख्या अनुसार चलांगे वो नियारापन है। गुरु की दसी रहत बहत, गुरु की दसी हुई किरतकार करांगे बस। फिर तब लग तेज देओ मैं सारा। तब लग तेज देओ मैं सारा। जाबे गहे विपरन की रीत। जाबे गहे विपरन की रीत। मैं न करूं इनकी परतीत। मैं न करूं इनकी परतीत। तो गुरु नानक पातशाह ने कहा भाई जोगियो आद को विस्माद विचार कथिए ने। जेड़ा उस परमात्मा दे आद बारे जानना है ये तो विस्माद अवस्था में पहुँचना। ज्यों ज्यों इस पासे तुरोगे फिर ये फुरने मुक जाएंगे। सुन निरंतर वास लिया फिर मन टिक जाएगा। फिर मन दे अंदर फुरने फुरने ही खत्म हो जाएंगे। अकल्पत मुद्रा फिर कल्पना तो रह तो जाऊँ। गुर ज्ञान विचारी ले। गुरु के ज्ञान नूं विचार के समझ आ जाएगी घट घट साचा सर्व जियां। हर घट विच ओ सच्चा मौजूद है। गुर बचनी अवगत समाइए तत् निरंजन सहज लह। गुरु के बचना नूं सिर्फ मत्था नहीं टेकना, सिर्फ रमाले नहीं चढ़ाने। गुरु के बचना नूं विचारना है। तो जदों विचारांगे फिर उस अवगत परमात्मा की सोझी आवेगी तो उहदे नाल समा जावांगे, एक मिक हो जावांगे। गुरबचनी अवगत समाइए तत् निरंजन सहज लह। फिर नानक दूजी कार न करनी। नानक दूजी कार न करनी। नानक दूजी
सेवै सिख सो खोज लै है, सेवै सिख सो खोज लै। हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे, हुक्म बिस्माद हुक्म पछाणे। जी जुगत सच जाने सोई, जी जुगत सच जाने सोई। आप मेट निरालम होवे, आप मेट निरालम होवे। अंतर साच जोगी कहिए सोई, अंतर साच जोगी कहिए सोई। लो गुरुस्वारी साध संगत, समा हो चुका है।